पहचान लो उसको, वही कातिल है हमारा। पहचान लो उसको, वही कातिल है हमारा, जिस हाथ में टूटी हुई तलवार लगे है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM, इसके मुखिया हैं लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो संसद में अपनी बेबाक आवाज के लिए पहचाने जाते हैं। अक्सर उन्होंने मुस्लिम लीडर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन सदन में उनके समाज के हर तबके की आवाज उठाते भी देखा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सूबे की जनता ने उनको आधा प्रतिशत वोट भी नहीं दिया, क्योंकि यूपी की जनता का ज्यादातर वोट अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को गया था। लेकिन मजलिस को मुस्लिम वोट उम्मीद से कम हासिल हुए। नतीजा यह हुआ कि मजलिस को बुरी मुस्लिमों की मार पड़ी, क्योंकि यूपी के यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित और ओबीसी ने अपने अपने समाज का नेता चुन लिया। लेकिन मुसलमानों ने अपने समाज के नेता को टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन अब मुस्लिमों की आवाज उठाने की बारी आ रही है, तब ना तो मुस्लिमों का सबसे ज्यादा वोट पाने अखिलेश की जुबान खोल रही है, और ना मुस्लिमों का वोट हासिल करने का पैदाइशी हक रखने वाली ना मायावती कुछ बोलना चाहती है और ना ही मुलायम। मुसलमानों का मुद्दा है, इसलिए बुरी तरह हार से कांप रही है कांग्रेस भी खामोश है। ना राहुल कुछ बोलने की हालत में है और ना ही सोनिया। यूपी के एक बड़े कद्दावर समाजवादी नेता आजम खान को सबसे बड़ा मुस्लिम नेता माना जाता है। वो कदम कदम पर मुलायम सिंह के साथ खड़े रहे, कदम कदम पर अखिलेश का साथ देते रहे, लेकिन जब बुरा वक्त आया तब ना उनका साथ मुलायम सिंह दे रहे हैं और ना ही अखिलेश उनके साथ खड़े हैं। अब आज आजम खान बकरी चोर, किताब चोर, जमीन चोर जैसे शब्दों से नवाजे जा रहे हैं। वो अभी जेल में बंद हैं। उनका बेटा और उनकी पत्नी भी जेल में रही, लेकिन बाद में उनको जमानत मिल गई। अब आजम खान भी जमानत पर बाहर आ सकते हैं, लेकिन बाहर आने से पहले ही आजम खान ने बगावत का ऐलान कर दिया और साफ तौर पर कह दिया है कि झोला उठाए अब्दुल, पीठ पर डंडे खाए अब्दुल, जिंदाबाद का नारा लगाए अब्दुल, दरी बिछाए अब्दुल, मौज काटेंगे अखिलेश, ऐश करेंगे मुलायम, मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश, और जब रोटी खाने की बारी आएगी तब अब्दुल के लिए दस्तरख्वान पर जगह ही नहीं है। ऐसे आजम खान के दफ्तर से निकलने वाली आवाज इस वक्त लखनऊ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर नोएडा और हैदराबाद तक हंगामा मचा कर रखी हुई है, क्योंकि आजम खान के दफ्तर से निकलने वाली आवाज कोई मामूली नहीं है। दरअसल ठीक यही भाषा मजलिस भी बोलती है। बोलने का अंदाज ओवैसी से बहुत ज्यादा मेल खा रहा है, और सिर्फ ये भाषा आजम खान की नहीं बल्कि अखिलेश के कुछ दूसरे मुस्लिम नेताएं भी बोलने शुरू कर चुके हैं। यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर कोई बड़ा बदलाव आ रहा है। एक ऐसा तूफान इस वक्त मुस्लिम नेताओं के सीने में दहक रहा है जो कभी भी लावा बनकर फट सकता है, जिसकी आंच में समाजवादी पार्टी की लाल टोपी खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि मुस्लिमों ने अगर एकजुट होकर अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो फिर साइकिल पंचर हो जाएगी, जिसको ठीक कराने के लिए वापस पंचर पुत्र अब्दुल की दुकान पर जाना होगा, जहां अखिलेश को वोटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। क्योंकि अगर आजम खान ने ओवैसी को नेता मान लिया तो फिर ओवैसी को यूपी में खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। जब बतौर मुस्लिम डंडे खाने के वक्त जब अब्दुल को अकेला छोड़ दिया जाएगा तो अब अब्दुल अपना रास्ता खुद ही तय कर लेगा। अब अब्दुल भी अब्दुल को ही अपना नेता चुनेगा, जो डंडे खाने के वक्त खुद भी डंडे खाने के लिए खड़ा रहेगा, जो उनके गम में बराबर का शरीक होगा, जो उनके साथ नमाज पढ़ने का दिखावा नहीं करेगा, उनके जनाजे को कंधा देने के लिए मौजूद होगा, उनके सुख दुख का साथी होगा, जो उनकी आवाज उठाएगा। क्योंकि हमारा संविधान भी सामाजिक बराबरी की बात करता है, लेकिन आज मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत के बीज बोने का काम जोर शोर से चल रहा है। फिर मुस्लिमों ने जिनको अपना नेता चुना है, कातिल के कंधे पर उन्हीं का हाथ नजर आ रहा है, तो फिर कातिल ही रहबर कैसे हो सकता है। लेकिन अब सवाल है कि आजम खान को क्या ओवैसी की तरफ दावत भेजा गया है? उनकी आजम के दफ्तर से दरी उठाने और अब्दुल के डंडे खाने की आवाज का बहुत कुछ मतलब निकाला जा सकता है। आखिर क्यों अखिलेश से धोखा खा गए आजम खान? आखिर क्यों खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आजम खान? आखिर क्यों अखिलेश ने छोड़ दिया आजम का साथ? आखिर क्यों आजम बोल रहे हैं ओवैसी की भाषा? आखिर क्यों ओवैसी के साथ हाथ मिला सकते हैं आजम खान? आखिर यूपी की सियासत में क्यों आ सकता है बड़ा भूचाल? आखिर क्यों अखिलेश से नाराज है आजम खान? आखिर क्यों समाजवादी पार्टी से नाखुश होते जा रहे हैं मुस्लिम? आखिर क्यों समाजवादी पार्टी कर रही है मुस्लिमों को नजरअंदाज? आखिर क्यों इतनी जल्दी बदल गए अखिलेश भैया? आखिर क्यों कमल का साथी बनते जा रही है साइकिल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव को कौन नहीं जानता?
यूपी के चुनाव में भैया जी बस शपथ लेने का इंतजार था, क्योंकि उस वक्त भैया का जलवा देखकर हर किसी की आंखें चौंधिया गई थी। सबको लगा कि एक बार सैफई में महफिल सचेगी, फिल्मी सितारों के एक बार फिर ठुमके लगेंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन भैया जी केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रह गए और बुरी तरह चुनाव हार गए। लेकिन अब मुस्लिम नेताओं ने समाजवादी पार्टी को धोखेबाज के तमगे से नवाजा है। यूपी का मुस्लिम समुदाय अब समाजवादी पार्टी को केवल वोट के बदले धोखा देने का इल्जाम लगा रहा है। पूरे चुनाव भर घूम घूम कर मुस्लिमों ने कटोरा लेकर भैया जी के लिए वोट बटोरा, गली गली में घूमकर भैया का प्रचार किया। लेकिन जब चुनाव बीत गए, भैया जी कह रहे हैं कि हम आपके हैं कौन। कसम से इतना ठगा हुआ मुस्लिमों ने खुद को कभी नहीं देखा होगा। यानी अब मुसलमानों से समाजवादी पार्टी को कोई मतलब नहीं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर आजम खान को देखा जा सकता है, जो लंबे समय से जेल में बंद हैं, लेकिन उनको पूछने वाला भी कोई दूर दूर तक नहीं है। आजम की खैरियत लेने वालों में उनकी पार्टी है और भैया अखिलेश। आज 2 साल से अखिलेश यादव आजम खान से नहीं मिले हैं। उसके बाद तो फिर तुम कौन और हम कौन। अखिलेश यादव ना तो आजम खान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही आजम खान से बात कर रहे हैं। ये बात हम नहीं बल्कि आजम खान के समर्थक सपाई कह रहे हैं। आजम खान वो शख्सियत है जिसने रामपुर में एक बड़ी आलीशान और शानदार यूनिवर्सिटी दी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन पर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी और तमाम तरह की चोरी के इल्जाम लगने लगे, उसने आजम खान को 2 टके का मवाली बनाने में कोई कोस कसर नहीं छोड़ी। वरना यूपी जैसे सूबे में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी देने वाला कैसे बकरी चोर हो सकता है। आज भी आजम खान जेल में बंद हैं, लेकिन मजाल नहीं जो अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी के उस कद्दावर नेता को छुड़ाने के लिए सड़क पर उतर सके, कोई आवेदन आंदोलन कर सके, ताकि पता चले कि अखिलेश यादव सड़क पर संघर्ष करने वाले शख्स हैं। ऐसा लगता है अखिलेश यादव को इस वक्त मायावती की तरह उन्हें भी मुसलमान ही बल्कि सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। अब सियासी गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट तेज होने लगी है कि क्या आजम खान अखिलेश का साथ छोड़कर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे। मीडिया के सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि वो हैदराबाद के संपर्क में हैं। दरअसल आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू ने इतवार को अखिलेश यादव की जमकर लानत मलामत की है। रामपुर सपा कार्यालय में सपा में शानू ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में आजम खान की वजह से सपा की 111 सीटें आई हैं। मुसलमानों ने सपा को वोट दिया, फिर भी अखिलेश ने उन्हें विपक्ष का नेता नहीं बनाया। उन्होंने आगे कहा कि हम वोट दें, हमारी दरी बिछाएं, हम जेल में जाएं और नेता विपक्ष आप बन जाएं। आजम खान सपा के संस्थापक सदस्य हैं, आप उन्हें नेता विपक्ष भी नहीं बना सकते। हम अपना सिर्फ दर्द बयां कर रहे हैं। वहीं शानू के बयान पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी चुप्पी बनाए हुए हैं। जाहिर सी बात है, उनके पिता के बारे में कहा जा रहा है, उनको भी पता है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने आजम खान के कितने वफा निभाई है। अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से सपा विधायक हैं। वहीं संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान भी सामने आया है, जिसे सुनकर अब लगने लगा है कि सपा के मुस्लिम नेता ही अब अपने ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने पिछले दिनों साफ कह दिया कि पूरी समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है, हम उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं। इसके साथ ही सांसद ने कहा कि सपा मुसलमानों को कोई काम नहीं कर रही है। बर्क ने कहा कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से। इस वजह से यूपी में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ बर्क के इस बयान के सियासी मतलब निकाले जाने लगे, क्योंकि मुरादाबाद, संभल समेत आसपास के जिलों में बर्क की मुस्लिम से अच्छे ताल्लुकात हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत सकी थी, उसमें संभल से शफीकुर रहमान बर्क का नाम भी शामिल था। तो इस तरह से अब मुस्लिम नेता दरी बिछाने और खुद को केवल वोट देने के लायक समझ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि ठीक 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव भी सर पर है। ऐसे में मुस्लिम की नाराजगी कहीं अखिलेश यादव को भारी न पड़ जाए। बहरहाल चलते चलते आखिर में डॉक्टर आजम ने भी क्या खूब फरमाया है, यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर, यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर कभी मक्कार बैठे हैं, कभी गद्दार बैठे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।